2026 की बात करें और मेष राशि के लिए तो ये जो वर्ष है ये आपके लिए प्रोफेशनल सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। फॉरेन गेन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और सामरिक विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन रिश्तों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां जो है वो आपके लिए आ सकती हैं। क्योंकि अगर वर्ष के प्रारंभ की बात करें तो मेष राशि के लिए आपका जो लग्नेश है वो नवम स्थान पर पंचमेश के साथ में बैठा हुआ है। साथ ही सप्तमेश और षष्ठेश भी एक साथ में ही है। नाउ आपके जो 10th लॉर्ड हैं शनि वो द्वादश भाव में और राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। पर आपके जो नवमेश हैं वो तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। नाउ वर्ष की शुरुआत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बृहस्पति का जो वक्रत्व है वो एक कारण बन सकता है आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उजागर होने का, या अधिक अचानक जनरेट हुए खर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना इनिशियली इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, पर आप पेशेंस मेंटेन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसमें भी समस्या का समाधान मिल जाएगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मिडिल ऑफ द ईयर, तो जैसे जैसे वर्ष आपका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे करियर में आपको कई अवसर, आपके अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगे, जिनमें फॉरेन पॉसिबिलिटीज और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके इस वर्ष पॉसिबिलिटी जनरेट करते हैं। नाउ रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थोड़ा सा आपको आपका रिश्तों से ध्यान हट सकता है। प्रेम प्रेम संबंधी जो असफलताएं हैं उनके कारण थोड़ा सा आपको अ, दुख प्राप्त हो सकता है, जिसमें आप आध्यात्मिक या आत्म विकास की ओर अपनी खोज को अग्रसर करेंगे। नाउ अगर पर्टिकुलरली बात करें कि कौन सा पीक टाइम फ्रेम रहेगा फॉर योर ओवरऑल करियर, तो 2 जून के बाद आप काफी अत्यधिक ऊर्जावान अ, महसूस करेंगे। करियर के क्षेत्र में अचानक विकास होगा। आपका नेम फेम ये सब बढ़ेगा। साथ ही साथ विदेश यात्रा का आनंद भी लेंगे। वर्ष के अंत में पर्टिकुलरली अक्टूबर के बाद जो है घरेलू तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन वर्ष के समाप्त होते होते आपके फाइनेंसेस काफी स्टेबल और फॉरेन रिलेशंस या फॉरेन से जो गेन है वो काफी पॉजिटिव लेवल पे दिखते हैं। नाउ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो करियर प्रोग्रेशन के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रमोशन या लीडरशिप रोल्स के लिए भी ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। व्यापार के जो व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए, व्यापार मालिकों के लिए फॉरेन से नए प्रोजेक्ट और उनके सेल्स इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज भी बनाता है ये वर्ष। नाउ पर्टिकुलरली अगर मेष राशि वालों के लिए बात करेंगे तो उनका जो कोर स्ट्रेंथ इस साल है वो है उनका कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ उनका जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज हैं वो उनको फाइनेंशियल गेन और नई अपॉर्चुनिटी की ओर अग्रसर करने में हेल्प करेंगे। नाउ एक जो क्रिटिकल फैक्टर है वो ये है कि भाई आपकी जो नैतिकता है ना, उसमें थोड़ा सा आपको प्योरिटी रखनी पड़ेगी। किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचें, ठीक है, अन्यथा ये मेजर चैलेंजेस ला सकता है ये वर्ष, है ना। नाउ इस वर्ष का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप जितना भी एफर्ट इस वर्ष करेंगे इसका पूरा का पूरा गेन इसी वर्ष में आपको प्राप्त होगा। अच्छा, क्या करें और क्या ना करें, तो संचार कौशल में सुधार करें, ठीक है, बुद्धिमानी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान दें। फॉरेन जॉब प्रपोजल या फॉरेन प्रपोजल की ओर आपका अटेंशन ज्यादा रखें, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा हेस्टी डिसीजंस यानी कि बहुत ही फास्ट जल्दी करते हुए निर्णय कोई ना लें, ठीक है। अ, और पर्टिकुलरली ऐसे टाइम फ्रेम्स जहाँ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है प्रायर टू जून एंड ऑल, उसमें थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखें। नाउ नौकरी पेशा लोगों के लिए तो भाई देखिए, ये जो वर्ष है ये पदोन्नति, फॉरेन जॉब, फॉरेन प्रपोजल, ये सारे अवसर दे रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ वेतन में वृद्धि और अ, उनकी जो प्रेस्टीज है, उनका नेम फेम है वो भी बढ़ेगा।
बिजनेस ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्यापार में विस्तार, प्रसिद्धि, लॉन्ग टर्म गेन्स, और बेसिकली जो कैपिटल कहते हैं उस कैपिटल में एनहांसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और फ्रीलांसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फाइनेंशियल गेन्स, उनका जो सेल्फ ब्रांड है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती की बात हो रही है। फरवरी और मार्च के बीच फॉरेन से नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। ओके। नाउ धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेष राशि के लिए बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका जो ये वर्ष है, ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है ना। आप का ये जो पूरा वर्ष है ये फाइनेंशियल गेन सस्टेन करेगा, साथ ही साथ इनहेरिटेंस जो है उसमें भी आपको कुछ प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है। सोशल कनेक्शंस के माध्यम से भी इस वर्ष आपको काफी गेन होते हुए दिखते हैं। नाउ पर्टिकुलरली एक्सपेंसेस की बात करें तो जो लीगल एक्सपेंसेस हैं और हेल्थ से संबंधित एक्सपेंसेस हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कानूनी कागजी कार्रवाई है ना, मतलब बेसिकली पेपर्स एंड ऑल, उनमें, उनके डेवलपमेंट में, उनके जो साइनिंग ऑफ है उन सब में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। पर्टिकुलरली अगर टर्निंग पॉइंट से के परव्यू में बात करेंगे तो जून का महीना जो है ये आपका मेजर फाइनेंशियल गेन का महीना बनता है, ठीक है। आपको सडन गेन, सडन सडन प्रॉफिट, सडन बेनिफिट्स आते हुए दिखते हैं। इसमें रियल एस्टेट, गोल्ड, है ना, इन इन माध्यमों से, इवन शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर मार्केट से भी कुछ लाभ आता हुआ दिखता है अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो। नाउ 2026 में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो देखिए, जो फिक्स, जो स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स है, आइडियली वहीं पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट, स्थिर व्यवसाय जो है ना, सोना, एफडी, पीपीएफ, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है ना। पर्टिकुलरली इस टाइम पे जोखिम से आपको बचना चाहिए, जैसे पर्टिकुलरली कुछ कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शेयर बाजार के, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका राहु 11th हाउस में बैठ करके पंचम को दृष्ट कर रहा है, सप्तम दृष्टि से, जो अननेसेसरली आपको रिस्क लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक बना रहा है, जो आपके लिए सही नहीं रहेगा, है ना। नाउ मंथ वाइज अगर बात करें तो जनवरी जो है ये करियर में बढ़त, पहचान के साथ शुरुआत होगा इसकी, ठीक है। अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स कुछ इस समय बन सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी इस समय पर कुछ बन सकती हैं। फरवरी की बात करें तो करियर में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी। 20 फरवरी के बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है जो जीवन में बड़ा बदलाव लाने का पोटेंशियल रखता है। मार्च के महीने की बात करें तो आपके जो गेन्स हैं, आपके लाभ, उनमें वृद्धि होगी। 11 मार्च को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो आपका जो फाइनेंशियल जो स्किल्स हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें आप काफी सुधार होगा, ठीक है। अप्रैल की बात करें तो घर और काम दोनों में ही कुछ उथल पुथल बने रह सकते हैं, है ना। आपके स्वास्थ्य के अतिरिक्त आपको फालतू खर्चों और जो विशफुल एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मई के महीने में बात करें तो मार्केटिंग और सेल्स के लिए एकदम अनुकूल समय है। मंगल का जो गोचर है वो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो इनर एनर्जी है उसको बढ़ाकर रखेगा। ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है ओवरऑल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव को डेवलप करने के लिए। जून का महीना करियर पे आपको पीक में लेके जाने का पोटेंशियल रखता है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज के में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा समय है ये। जुलाई के बाद काम का जो दबाव है वो आपके ऊपर बढ़ जाएगा। शनि इस समय पर वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इवन आपके अस्पताल जाने की भी नौबत आ सकती है जुलाई के महीने में। अगस्त में एक सूर्य ग्रहण है, तो करियर में, हालांकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके लिए करियर में सफलता या नौकरी के नए अवसर लाने का पोटेंशियल भी रखता है।
सट्टेबाजी, जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट्स, इनसे आपको पूरी तरह से बचना है। सितंबर में बात करें तो सितंबर के लिए नए सिरे से निर्माण के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है ना। आपकी जो एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट्स कहें या एजुकेशनल आपने जो एफर्ट्स लिए, उनका रिजल्ट यहाँ पर सितंबर में दिखना चालू हो जाएगा। नाउ अक्टूबर की बात करें तो दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है। नाउ ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये महीना राजनीतिक और जो जो वाद विवाद वाली चीजें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें आप, है ना, ऑफिस प्रोमाइसेस में। नवंबर के महीने में बात करें तो विदेश में काम करने के आपको अवसर मिलेंगे, या फॉरेन असाइनमेंट या फॉरेन रिलेटेड असाइनमेंट्स भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। नाउ प्रेम संबंधी और शिक्षा संबंधी चीजों के लिए बात करें तो बृहस्पति का आशीर्वाद इस महीने आपके साथ है। दिसंबर में आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बहुत ही सॉलिड, और पारिवारिक संतुष्टि आपको दिसंबर में प्राप्त होगी। ना विश्राम और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय ये दिसंबर का महीना रहेगा। ओवरऑल अगर आपके लिए बात करें तो ओवरऑल ये जो वर्ष है, ये वर्ष आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, बहुत ही स्टेबल दिखता है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी अच्छा दिखता है। बट आपको जो दो एरिया जिन पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वो है आपका स्वास्थ्य और दूसरा है आपके रिश्ते।